Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Happy birthday मेरी जान. Happy birthday. असली सेलिब्रेशन तो अब होगा. हाँ भाई, असली मजा तो अब आएगा. क्यों पीते हो यार शराब? पता है शराब बुरी चीज है, फिर भी पीते हो. क्या है यार? हो शांताराम बापू, अब लेक्चर बंद कर और एक पैग लगा ले. नहीं यार, मेरे घर पे ये सब नहीं चलता है. हमारे घर पे तो दारू का ड्रम भरे हुए रहते हैं ना. देखो, सिर्फ एक पैग लूंगा मैं. ठीक है यार, उतना ही काफी है हमारे लिए. वो मेरे भाई, रम पिएगा तो गम भूल जाएगा. अपने भाई का बर्थडे है, शर्मा मत. बस प्रोफेशनल पैक बना. Cheers. नमस्ते डॉक्टर साहब. ये मेरा छोटा भाई मोहन, ये 3-4 सालों से शराब पी रहा था, दोस्तों के साथ पार्टियाँ कर रहा था. मुझे लगा उसका ज़िंदगी का वो मज़ा ले रहा है.
शुरुआत में मैं उसको कुछ कहा नहीं। अभी 6 महीने से उसका शराब पीने का आदत बढ़ गया है। 6 महीनों से वो काम पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसका काम था, वो काम भी छूट गया। उसके जो अच्छे दोस्त थे, वो अच्छे दोस्त भी अभी उसे नहीं मिल रहे हैं। वो घर में भी चिड़चिड़ करता है। शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो घर में से चीज़ें बेच के वो शराब पी रहा है। शराब की वजह से उसकी बीवी भी मायके चली गई है। मेरा एक रिश्तेदार था, उससे मैंने सुना कि आपके यहाँ से पेशेंट ठीक होके उसने शराब छोड़ दी। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसके बारे में कुछ हो सकता है? तो पिछले 6 महीने से इनका पीना बहुत ही बढ़ गया है। और खाना भी नहीं खा रहे ठीक से, काम पे भी नहीं जा रहे। अच्छा, और फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गया है। आप लोग ने कोशिश किया होगा, इनको रोकने की कोशिश किया होगा, लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं। रोकने जाओ तो चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक उपाय है। जैसे अभी आप यहाँ पे आए हैं, हमारे सहारा व्यसन मुक्ति केंद्र में आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग निवासी ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए एडमिट कर लेते हैं। यहाँ पे पेशेंट सुरक्षित जगह पे रहता है, तो शराब से दूर हो जाता है, शराब पीने वाले दोस्तों से दूर हो जाता है। और यहाँ पे फिर उसके एटीट्यूड चेंज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कैसे इलाज होता है? यहाँ पे योगा, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना, काउंसलिंग और मेडिकेशन, दवाई से ट्रीटमेंट होती है। तो बेसिक एम क्या है कि इनका जीवन की तरफ देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप सेशंस होते हैं। ग्रुप में ग्रुप इंटरेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से पेशेंट्स एक दूसरे से सीखते भी हैं। यहाँ पे पेशेंट्स शेयर करने के लिए पेशेंट्स को मौका मिलता है, उनका मन हल्का होता है। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो वो शेयर करके उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, काउंसलिंग होता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आदमी खुद से सॉल्व नहीं कर पाता है, उसके लिए मार्गदर्शन मिल जाता है। अभी पेशेंट्स का स्वभाव अलग अलग रहता है। किसी का स्वभाव गुस्से वाला रहता है, किसी का स्वभाव चंचल रहता है, किसी का स्वभाव डरपोक रहता है, नर्वस जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के स्वभाव के लिए भी हम लोग कुछ मेडिकल हेल्प देते हैं। कुछ लोगों को नर्वसनेस रहता है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स रहते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स रहते हैं, कुछ लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, कभी कभी पेरेंट्स और पेशेंट की बनती नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मेडिकेशन, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इस तरह से पेशेंट को एक नए सिरे से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद में फैमिली काउंसलिंग भी की जाती है और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा फॉलोअप रखें। जब पेशेंट हमारे सेंटर में एडमिट होता है तो वो हमारे फैमिली का एक मेंबर जैसे बन जाता है। ये सेंटर जो है, इट इज़ लाइक ए होम अवे फ्रॉम होम। इसका हॉस्पिटल जैसा लुक नहीं है। यहाँ पे लोग रहते हैं और इलाज होता है। तो इट्स लाइक ए होम अवे फ्रॉम होम। तो हम लोग लाइफ लॉन्ग सपोर्ट इसके बाद देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, तो कभी कभी आदमी खुद से हैंडल नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे अगर पेशेंट सलाह ले सकता है, हमारे काउंसलर से बात कर सकता है, डॉक्टर से बात कर सकता है। जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसको हैंडल करने के लिए फिर गाइडेंस मिल जाता है। तो आने वाले जो रिलैप्सेस हैं या प्रॉब्लम्स जो है, वापस शराब की तरफ मुड़ना उसका टल सकता है। जब कोई पेशेंट अल्कोहल या कोई ड्रग्स के अधीन हो जाता है तो उसका पूरे दिन का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। उसके सोने का टाइम चेंज हो जाता है, खाने का टाइम चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से उसके काम पे भी असर पड़ता है। यहाँ पे जब रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट होता है पेशेंट, तो एक डिसिप्लिन वापस आ जाती है उसकी लाइफ में। यहाँ पे एक फिक्स प्रोग्राम होता है, जैसे सुबह टाइम पे उठना है, सुबह योगा करना है, बाद में ब्रेकफास्ट होता है, फिर तैयार होकर काउंसलिंग सेशन होता है जो मॉर्निंग का काउंसलिंग सेशन होता है, फिर लंच टाइम होता है, आफ्टरनून में हम लोग रेस्ट पीरियड देते हैं और उसके बाद में इवनिंग का काउंसलिंग सेशन होता है। फिर शाम को पेशेंट के लिए फ्री टाइम दिया जाता है रिक्रिएशन के लिए।
तो उसमें कुछ पेशेंट्स इंडोर स्पोर्ट्स या कोई जैसे कैरम है, चेस है या कोई गेम्स हैं वो खेलते हैं, या कुछ पेशेंट्स टीवी देखते हैं। इस तरह से पेशेंट का पूरा दिन हम लोग उसको बिजी रखते हैं। शाम को एक फिक्स टाइम पे टीवी ऑफ होता है, लाइट्स ऑफ होते हैं, और एक फिक्स टाइम पे सोने का, फिक्स टाइम पे उठने का, इस तरह से पेशेंट के एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की आदत डाली जाती है। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद अगर ये फिर से शराब पीने लगा तो? आपका सवाल एकदम बराबर है कि क्या पेशेंट बाद में फिर से पीने लग सकता है? हाँ, कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, क्योंकि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव रहते हैं, फैमिली सिचुएशन अलग अलग रहती है, हर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग रहती है। तो कभी कभी इन उतार चढ़ाव को फेस करते करते, स्ट्रेस को फेस करते करते, कभी कभी कुछ पेशेंट्स का पैर फिसल जाता है और वो वापस व्यसन की तरफ मुड़ सकते हैं। तो ऐसे समय पे सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग एक रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है, ये बताते हैं। डॉक्टर से संपर्क में रहना है, काउंसलर्स के संपर्क में रहना है, ज़रूरत पड़ने पे, स्ट्रेस आने पर सलाह लेनी है। तो इस तरह से ये फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये व्यसन मुक्ति की जो लड़ाई है, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट का रिलैप्स हो जाता है तो रिलैप्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी होती है कि क्यों रिलैप्स हुआ, ऐसे सिचुएशंस में वो उसके पास ऑप्शंस क्या थे, वो क्या कर सकता था, इसके बारे में डिस्कशन और काउंसलिंग होती है। और ऐसे सिचुएशंस अगर अगली बार आते हैं तो उसको ग्रेसफुली वो कैसे हैंडल करें, व्यसन मुक्त कैसे रहें, सोबर लाइफ कैसे बनाए रखें, इसके लिए एडिशनल काउंसलिंग की जाती है। और अक्सर अनुभव से जो आदमी सीखता है वो उसके साथ टिकता है। तो इस तरह से अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं तो उसके लिए भी उपाय है। डिस्चार्ज के बाद में एक रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रेगुलर मेडिसिन में एडजस्टमेंट करना, काउंसलिंग जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए काउंसलिंग भी हेल्प करती है। हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि डिस्चार्ज के बाद में अब अल्कोहलिक एनोनिमस के जो ग्रुप मीटिंग्स रहती हैं वो भी अटेंड करने के लिए हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो इस तरह से फैमिली सपोर्ट, अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप का सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन सेंटर का काउंसलर्स और डॉक्टर्स का सपोर्ट, इस तरह से एक सपोर्ट सिस्टम बनने के बाद में पेशेंट बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हैंडल कर पाता है। Preview.